हिंदू कायर कैसे हो गया? हम हिंदू हैं ही नहीं। दरअसल महाभारत के युद्ध के बाद हमने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन हम कभी भी अपने लिए नहीं लड़े। या तो हम आपस में लड़े या तो फिर हम दूसरों के लिए लड़े। उसके बाद हमारे समाज में जो जिस प्रकार के गुरु आए, उन्होंने हमें यही सिखाया कि युद्ध से सिर्फ विध्वंस होता है और कुछ नहीं। प्रथम विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में जिन किसी भी देशों ने हिस्सा लिया, वो सभी के सभी देश आज की तारीख में भारत से आगे ही हैं। जितनी कुर्बानी हमने आज़ादी पाने के लिए, उतनी कुर्बानियाँ शायद हमने उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हम दे चुके हैं। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तदैव च। लेकिन हमारे देश में कई महापुरुष आए और हमें अहिंसा सिखा गए। धरना प्रदर्शन बहुत ही अहिंसात्मक हथियार है। दिस इज नथिंग बट अ इमोशनल ब्लैकमेलिंग। लेकिन अगर वही चाकू की नोक अगर मैं अपने सीने की तरफ कर लूं और कहूं कि मेरी बात मान लो, अन्यथा मैं ये चाकू अपने ही सीने में मार दूं, तो ये किस तरह से अहिंसा हुई? दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज का मेरा विषय है हिंदू कायर कैसे हो गया। दरअसल ये सवाल ही गलत है। हिंदू कभी भी कायर नहीं था, और सबसे बड़ी बात, हम हिंदू हैं ही नहीं। हम आर्यव्रत हैं, हम भारतीय हैं। आर्यव्रत यानी धर्म के अनुसार आचरण करने वाला। धर्म के अनुसार आचरण करने वाले को आर्य कहा जाता है और धर्म के अनुसार आचरण ना करने वाले को अनार्य कहा जाता है। अगर इतिहास के पन्ने अगर उलट कर देखना शुरू करें तो दरअसल महाभारत के युद्ध के बाद हमने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ पर हमें समझना होगा, हमने महाभारत के बाद कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी। इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़े नहीं। हम लड़े, बहुत लड़े, लेकिन आपस में। और कभी हम मुग़लों के लिए लड़े, कभी हम पोर्टुगल के लिए लड़े, फ्रेंच के लिए लड़े, अंग्रेज़ों के लिए लड़े, लेकिन हम कभी भी अपने लिए नहीं लड़े। या तो हम आपस में लड़े या तो फिर हम दूसरों के लिए लड़े। और यही कारण है कि आज की तारीख में हम डेवलप्ड कंट्री नहीं कहे जाते। समझना होगा, दरअसल महाभारत के युद्ध के बाद जो विध्वंस हुआ, उसके बाद हमारे समाज में जो जिस प्रकार के गुरु आए, उन्होंने हमें यही सिखाया कि युद्ध से सिर्फ विध्वंस होता है और कुछ नहीं। मतलब युद्ध से सिर्फ विध्वंस नहीं होता। युद्ध के बाद हमारे वैज्ञानिकों को मौका भी मिलता है कि पिछले युद्ध में हम कहाँ पर ठहरे, हम कहाँ पर हमने गलतियाँ की, हमारे किस किस प्रकार के हथियार का जो कैपेसिटी है वो कितना है, और उस अनुसार वैज्ञानिकों को और भी प्रोग्रेस करने का मौका मिलता है। युद्ध से सिर्फ विनाश नहीं होता, प्रोग्रेस भी होता है। मिसाल के तौर पर प्रथम विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में जिन किसी भी देशों ने हिस्सा लिया, वो सभी के सभी देश आज की तारीख में भारत से आगे ही हैं। इसे हमें समझना होगा। युद्ध से सिर्फ हानि नहीं होती, युद्ध से एक अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी है। युद्ध सिर्फ नुकसान नहीं है, उसमें कई सारे फ़ायदे भी होते हैं। और जो समाज, जो कौम लड़ने से कतराए, उसका नामो निशान मिटना तय है। एक दौर था जब हम अफ़गानिस्तान से भी आगे थे।
आज हम कश्मीर तक आ चुके हैं। हमें फिर से समझना होगा कि युद्ध नहीं लड़ने से हम बच नहीं सकते। अगर हम ना लड़ें तो सामने के पक्ष से युद्ध बंद नहीं होता, सामने के पक्ष से अटैक होता ही रहता है, आक्रमण होता ही रहता है। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल अगर हम समझें तो पाकिस्तान के साथ हमारे जिस प्रकार के रिश्ते हैं, हमने कभी भी सामने से लड़ाई नहीं, हमने युद्ध शुरू नहीं किया। बावजूद इसके लड़ाई कभी भी बंद नहीं हुई। जितनी कुर्बानी हमने आज़ादी पाने के लिए दी, उतनी कुर्बानियाँ शायद हमने उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हम दे चुके हैं। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि ना लड़ने से लड़ाई कभी भी बंद नहीं होती, लड़ाई जारी रहती है। दरअसल महाभारत के युद्ध के बाद कई सारे लोग आए और हमें प्रेरित किया कि हम अहिंसावादी हो जाए। दरअसल हमें अहिंसा सिखाने की ज़रूरत थी ही नहीं। अगर हम अपने ग्रंथों को ही अगर सही ढंग से पढ़ लेते तो ना ही हम हिंसात्मक होते और ना ही हम अहिंसात्मक होते। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल हमारे देश में कई सारे फॉल्स नैरेटिव चल रहे हैं हिंसा और अहिंसा को लेकर। हमारे देश में जब कभी भी हिंसा की बात आती है तो हम कहते हैं, सामने वाला कहता है कि अहिंसा परमो धर्मः। ये सूत्र आधा अधूरा हमें पढ़ाया जाता है, जबकि गीता में कृष्ण ने साफ तौर पर लिखा है, कहा है अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तदैव च। यानी अहिंसा प्रथम धर्म है, लेकिन अगर धर्म की हानि हो रही है, धर्म की समाज में जो व्यवस्था की जो नींव जो रखी गई है, अगर उसको हानि पहुंचाई जा रही है तो धर्म हिंसा तदैव च, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक है। लेकिन हमारे देश में कई महापुरुष आए और हमें अहिंसा सिखा गए। इसे यूं कहें कि थोप गए। इसे समझना होगा हमें। आज की तारीख में एक बहुत बड़ा फैशन चल रहा है, धरना प्रदर्शन। दरअसल हमें इस धरना प्रदर्शन को समझना होगा। धरना प्रदर्शन बहुत ही अहिंसात्मक हथियार है। हथियार तो है, इसे समझते हैं। धरना क्या है? अगर कल को कोई आदमी कहे कि मेरी ये मांग मान लो, नहीं तो मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ, मैं यहाँ पर धरने पे बैठता हूँ, ये क्या है? दिस इज़ नथिंग बट अ इमोशनल ब्लैकमेलिंग। जब हमारे देश के महान पुरुष ने धरना दिया था हमारे अंबेडकर जी के अगेंस्ट में, तो अंबेडकर जी ने अपना जो मूवमेंट था वो वापस लिया और ये कहा कि मैं ये कतई नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से आप मर जाएं। अंबेडकर जी ने साफ तौर पर कहा था कि मेरी वजह से आप मर जाएं, ये नहीं हो सकता और मैं अपना मूवमेंट वापस लेता हूँ। लेकिन उन्होंने उसके बाद ये भी कहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ। दरअसल धरना देना एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। इसे यूँ समझें कि मेरे पास एक चाकू है और मैं उस चाकू को आपके सीने पर रख दूं और कहूं कि आप मेरी बात मान लो, अन्यथा मैं इस चाकू को आपके सीने में उतार दूंगा। तो ये तो हो गई हिंसा, साफ तौर पर दिखता है। लेकिन अगर वही चाकू की नोक अगर मैं अपने सीने की तरफ कर लूं और कहूं कि मेरी बात मान लो, अन्यथा मैं ये चाकू अपने ही सीने में मार दूंगा, तो ये किस तरह से अहिंसा हुई? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। ये तो एक तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। आप मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा और यहाँ पे अपने प्राण त्याग दूंगा। ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। तो ये आज की तारीख में हमारे देश में बहुत ही फैशन में चल रहा है।
कुछ भी हो जाए, धरना दे दो, रास्ते पे बैठ जाओ, रास्ता रोक लो, लोगों को परेशान करो। हमें इस गंदे सिस्टम के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये कतई अहिंसा नहीं है, ये हिंसा ही है। अगर ठीक तरह से समझें तो ये हिंसा से भी कई ज़्यादा खतरनाक हथियार है, क्योंकि इसमें मैं अन्न जल का त्याग कर देता हूँ, मैं तो बेचारा हूँ, मैं तो बैठ गया, और इसमें प्रेस, मीडिया वगैरह वगैरह सब जुट जाते हैं कि ये देखो ये बेचारा अपनी मांगे लेकर बैठा है, सरकार इसकी बातें नहीं मानती, सरकार कितनी निष्ठुर है, सरकार कितनी बुरी है, ये बेचारा आदमी, ये क्या चल रहा है। मतलब मेरी बात मनवाने के लिए मैं कुछ भी प्रोपेगेंडा चलाऊं तो ये अहिंसा है, ये आंदोलन है। अब आप सोचिए, आप किसे हिंसा कहेंगे, किसे अहिंसा कहेंगे। माफ़ कीजिए, थोड़ा मैं ऑफ द ट्रैक चला गया था विषय से। हमें समझना है कि अगर हमारे देश में महाभारत के युद्ध के बाद अगर 10-12 कृष्ण जैसे व्यक्तित्व अगर पैदा हो जाते तो आज की तारीख में हम थर्ड वर्ल्ड ना कहलाते। लेकिन अब जब बात आती है, मैंने कहा कि कृष्ण जैसे लोग 10-12 लोग अगर पैदा हो जाते तो हमारे देश में तो भाई कई सारे बुद्धिजीवी हैं और वो तो कहेंगे कि कृष्ण तो अवतार थे। बिल्कुल थे। दरअसल अवतार जो है, इसे हमारे समाज में बहुत ही नैरो माइंड से उसे देखा गया है कि अवतार क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अवतार के सिस्टम को ही समझना होगा, क्योंकि हम अवतार के सिस्टम को सही ढंग से समझ ही नहीं पाए। क्योंकि हमारे देश में कई सारे आर्टिकल इस तरह से संविधान में जोड़ दिए गए हैं कि हम अपने ही ग्रंथों से दूर हो चुके हैं, हम अपने ही धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसी वजह से हम अवतार के सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम थोड़ा भी समझे होते, जो क्योंकि हमारे देश में कई सारे लोग जो हैं वो भगवान की फ़ोटो लगाते हैं, देवी देवताओं की फ़ोटो लगाते हैं, उसके आगे दिया बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती करते हैं। लेकिन जब उनसे कहा जाए कि इस फ़ोटो के माध्यम से आप इस देवी देवता के बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या प्रतीत होता है, तो वो तो कहेगा कि भगवान है, देवता है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बता सकते। हमारा कोई भी देवी देवता हथियार के बिना है ही नहीं। इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा। हमारे देवी देवताओं के कई सारे हाथ होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ढेर सारे हाथों के साथ घुमा करते थे। उसका मतलब ये है कि जो हाथ फूल उठा सकता है वो हथियार भी उठा सकता है। जो हाथ ग्रंथ संभालते हैं वही हाथ हथियार भी संभाल सकते हैं। दरअसल हम फॉल्स नैरेटिव के चलते हम नपुंसक से हो चुके हैं, और अभी भी अगर हम अपने ग्रंथों को, हमारे धर्म ग्रंथों को हमने अगर सही ढंग से नहीं समझा, नहीं पढ़ा, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अवतार के सिस्टम को हमें समझना होगा। तो अवतार का सिस्टम हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए मुझे जिस शांति से और गौर से मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।